देखो अब हम लोगों को आगे समझना है हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग समझेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में, और ये जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल से आपको ये ऊपर वाला पोर्शन में टेम्परेचर समझाया हुआ है, वो पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब ध्यान से लिखा हुआ है कि जो हीट होता है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और बेसिकली जो है ये हमें ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ऑब्टेन होता है, जैसे कि हम लोग पीछे समझे थे कि मॉलिक्यूल्स के मोशन के चलते हीट एनर्जी बनता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर में हमने ये देखा कि जो हीट एनर्जी होता है उस हीट एनर्जी को जो है हम मेज़र करते हैं जूल में, ठीक है। हीट एनर्जी को हम जूल में मेज़र करते हैं। इसके अलावा जो हीट एनर्जी होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो होता है वो डिपेंड करता है बॉडी के मास के ऊपर, बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर, इसके अलावा बॉडी के मटेरियल के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी होगा। इसके अलावा उस बॉडी का मटेरियल, मान लीजिए एक बॉडी प्लास्टिक का है और एक बॉडी जो है आयरन का है, तो आयरन वाले बॉडी को अगर हम हीट देंगे तो वो ज़्यादा हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक। समझ में आया है यहाँ तक? आगे इसके बाद क्या लिखा गया है, देखिए लिखा हुआ है टू बॉडीज़ हैविंग द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट। अगर दो बॉडी के पास सेम क्वांटिटी ऑफ हीट हो जाता है तो आपको ये याद रखना है कि टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट मे डिफर इन देयर टेम्परेचर। भले ही दोनों के पास हीट का अमाउंट सेम हो लेकिन जो है टेम्परेचर जो है वो अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या है समझते हैं थोड़ा। मान लीजिए हम दो बॉडी लेते हैं, ये बॉडी नंबर ए है और ये बॉडी नंबर बी है। मान लीजिए कि इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो है 15 डिग्री सेल्सियस और इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मान लेते हैं, मान लो 19 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, इस बॉडी को सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं जितना इस बॉडी को देने वाले हैं। मान लीजिए हम इसको जो है 5 जूल का हीट देते हैं और इस बॉडी को भी 5 जूल का हीट देते हैं, तो इस दौरान हम ये देख पाएंगे हीट इसका भी बढ़ेगा और हीट इसका भी बढ़ेगा, लेकिन इसका हीट बढ़ करके 16 हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली, हम ये मान रहे हैं, और इसका हीट बढ़ करके 20 हो जाएगा। इससे हम क्या समझ पाए, इससे हम ये समझ पाए कि भले ही क्वांटिटी ऑफ हीट हम सेम दे या सेम निकाले लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा है व्हेन टू बॉडीज़ आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, मतलब दो बॉडीज़ को जब हम कॉन्टैक्ट में लेकर के आते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ हीट ऑफ इंडिविजुअल बॉडी। तो अगर हमको हीट का पूरा वैल्यू निकालना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो बॉडीज़ है, एक बॉडी ए है और ये हमारा एक और बॉडी है बी, है ना। अब क्या हुआ, मान लो कि इस बॉडी के पास 100 जूल का एनर्जी है और इस बॉडी के पास 50 जूल का एनर्जी है। तो अगर हमको इन दोनों बॉडीज़ का टोटल हीट निकालना हो तो हम इस वाले जूल को और इस वाले जूल को ऐड ऑन कर देंगे तो 150 जूल जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको मिल जाएगा। ये बात इसमें कही गई है, समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब आगे जो है टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। देखिए अब ये होता क्या है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, देखिए बहुत ही अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट मी जूम दिस पेज। देखिए यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इज़ अ क्वांटिटी। टेम्परेचर एक ऐसा क्वांटिटी है विच टेल्स द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी। मतलब जो है टेम्परेचर एक बॉडी के थर्मल स्टेट को बताता है। दैट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब वो बॉडी कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है, ठीक है। इसके अलावा लिखा है एंड डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑन कीपिंग द टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर इन कॉन्टैक्ट। इसके अलावा टेम्परेचर से ही हम ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से हमारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसका टेम्परेचर कम होगा तो हीट जो है हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ भागेगा। अब अगर हमारा सीन चेंज हो जाए, बिल्कुल उल्टा केस हो जाए, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और इसका टेम्परेचर कम हो जाए तो इस कंडीशन में हीट जो है इस डायरेक्शन में भागेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे मान लो एग्ज़ाम में एक सिंपल सा प्रश्न आया, एक क्वेश्चन आया सिंपल सा कि एक बॉडी ए है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है एंड द अनदर बॉडी हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बॉडी के पास 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो बताइए कि जो हीट है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। ऑप्शन नंबर ए टू बी ट्रैवल करेगा या ऑप्शन नंबर बी टू ए ट्रैवल करेगा। आप ही बताइए हीट जो है वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। बताइए कहाँ से कहाँ ट्रैवल करेगा। आपको पता होना चाहिए कि ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर क्या है, कम।
इसका ये मतलब है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। इसका मतलब हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए टू बी ट्रैवल करने वाला, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जिस तरीके से हीट को हम जूल से मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं केल्विन से। ये आपको दिमाग के अंदर होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है इसे हम केल्विन से मेज़र करते हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है इसके दो यूनिट्स हैं, पहला यूनिट केल्विन है और दूसरा यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड है। कभी भी अगर किसी डिग्री सेंटीग्रेड वाले वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें 273 ऐड कर सकते हो, और अगर केल्विन वाले वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें 273 माइनस कर सकते हो। ये आपके दिमाग में रखना चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है जस्ट ये ऊपर डायरेक्शन में जो डिटेल्स दिए गए हैं उसमें लिखा है केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना है तो माइनस करना है, और सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना है तो प्लस करना है, ठीक है। आगे तो ये सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड नंबर है द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। एक बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। अब सुनो, कोई भी बॉडी, जैसे मान लो एक वेसल है, वेसल के अंदर हम क्या करते हैं कि कोई गैस को डाल देते हैं, वो गैस के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स लगातार जो है एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, जिसके कारण वो आपस में टकराते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जब भी कोई बॉडी मोशन में रहता है, भागता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसी काइनेटिक एनर्जी के चलते जो है हमारा कौन सा एनर्जी बनता है, हीट एनर्जी बनता है, ठीक है। तो यहाँ वही समझाया गया है कि जो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, वो हमारे बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, उस बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि मान लो आपके घर में गैस पे ना आपके घर में गैस पे जो है एक दो बर्तन चढ़े हुए हैं, है ना। मान लो ये गैस है, एक स्टोव पे ये बर्तन है, दूसरे स्टोव पे ये बर्तन है। आप देख पाओगे कि अगर इसका टेम्परेचर कम हो तो इस बर्तन का ढक्कन हिलेगा नहीं, इजीली ये गर्म हो रहा होगा, धीरे धीरे इससे भाप निकल रहा होगा। और अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तब क्या होगा कि इसका बर्तन कभी कभी उछल करके गिर जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो लिक्विड अंदर भरा होगा, उससे जो गैस बन रहा होगा, उसके जो मॉलिक्यूल होगा, वो मॉलिक्यूल लगातार काइनेटिक एनर्जी के चलते मोशन करेगा, और उसी मोशन के चलते ये ढक्कन क्या हो जाता है, बाहर आके गिर जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से मोशन कम हो जाएगा, और मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, मोशन घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर आपको पता ही एक डिवाइस है, बेसिकली इसका इस्तेमाल टेम्परेचर मेज़र करने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और एक होता है लैब थर्मामीटर, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होगा। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 37.6 डिग्री के करीब होता है अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद लिखा गया है 2 बॉडीज़ एट सेम टेम्परेचर। अगर हमारे 2 बॉडीज़ लेते हैं हम, और वो दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो उनका क्वांटिटी ऑफ हीट जो है डिफ़र कर सकता है, हीट कंडक्टेड इन देम। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है 2 बॉडीज़ एट सेम टेम्परेचर, हम 2 बॉडीज़ को सेम टेम्परेचर पे रख रहे हैं, ठीक है। इन द क्वांटिटी ऑफ हीट कंडक्टेड इन देम, मतलब कि अगर 2 बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हम ये नहीं समझेंगे कि उनके अंदर जो हीट का क्वांटिटी है वो भी जो है सेम हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप 2 बॉडीज़ को देख रहे हो, ठीक है, 2 बॉडीज़ एट सेम टेम्परेचर। आप इसको भी 15 डिग्री सेल्सियस पे रख दो और इसको भी 15 डिग्री सेल्सियस पे रख दो, ठीक है। तो इसके बाद जब आप इन दोनों बॉडी को देख रहे होगे कि ये भी 15 पे है और ये भी कितने पे है, 15 पे है, तो इस टेम्परेचर को देख करके आप ये सीधा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि इसके अंदर कितना हीट का क्वांटिटी रहा होगा। ये बोला गया है, देखो लिखा है 2 बॉडीज़ एट सेम टेम्परेचर। जब टेम्परेचर सेम हो, ठीक है, तब भी उनका क्वांटिटी ऑफ हीट का जो है वो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब कि वो जो क्वांटिटी ऑफ हीट उनका होगा
वो डिफ़र कर सकता है, ये कहा गया है। मतलब इसके अंदर का जो हीट का क्वांटिटी होगा और इसके अंदर का जो हीट का क्वांटिटी होगा वो अलग भी हो सकता है, कहने का ये मतलब है, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम दो बॉडी को ऐसे इन्वायरमेंट में रख रहे हों जब इनके ऊपर लगातार हीट या तो अंदर आ रहा होगा या तो हीट बाहर निकल रहा होगा। समझ में आया, ठीक है। याद रखना टेम्परेचर सेम होने पे, ठीक है, क्वांटिटी जो है हीट का अलग हो सकता है। जैसे कि इसके चौथे पॉइंट में हमने देखा था, ये देखो यहाँ पे लिखा है 5वें पॉइंट में कि क्वांटिटी ऑफ हीट सेम होने से टेम्परेचर अलग हो सकता है, जो कि एग्जाम्पल हम पीछे समझाएं, है ना। उसी तरीके से टेम्परेचर सेम होने से क्वांटिटी ऑफ हीट भी कभी कभी अलग हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वांटिटी ऑफ हीट अलग क्यों हो सकता है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न मटेरियल हो सकता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लैटेंट हीट में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे जो है छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर में क्या लिखा है, देखो लिखा है कि व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, जब हम दो अलग अलग बॉडी को अलग अलग टेम्परेचर पे लेते हैं और उनको हम कांटेक्ट में रखते हैं, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में हम उनको रख देते हैं, तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो होता है इज़ अ टेम्परेचर इन बिटवीन द टू टेम्परेचर्स। बोलने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए यहाँ एक बॉडी है, यहाँ भी एक बॉडी है। इस बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है ना, और इस बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, आप ही बताइए कि हीट जो है कहाँ जाएगा, इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर जाएगा? हीट किधर जाएगा आपके हिसाब से, आप ही बताइए। हाई टू लो जाएगा हमारा हीट। अगर हीट हमारा हाई टू लो जाएगा इसका मतलब कि हीट जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ भागेगा, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों का दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। अब ये सेम होगा कब, देखो जब ये 15 डिग्री पे होगा तो ये भी कितने डिग्री पे होगा, 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब इसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम होगा तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। और यही बात यहाँ कहा गया है कि जो हमारा इन दोनों का टोटल टेम्परेचर या रिजल्टेंट टेम्परेचर होता है वो हमेशा इस 10 और 20 के बीच में आने वाला है। मतलब ये है कि दो सिस्टम अगर हम ले रहे हैं, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, इसका टेम्परेचर 10 है और इसका टेम्परेचर 20 है, तो अगर हम इन दोनों सिस्टम को साथ में देखें तो इनका जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होगा वो इन दोनों टेम्परेचर के बीच का कोई नंबर होगा। जैसे अभी हमको क्या मिला था, 15 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया कि नहीं? तो ये याद रखना कि किसी भी बॉडीज़ को अगर हम मिलाते हैं तो वो सिस्टम बना रहा होता है, और वो सिस्टम का जो रिजल्टेंट टेम्परेचर होता है वो उन दोनों टेम्परेचर्स के बीच का ही कोई नंबर होता है। जैसे 10 से 20 के बीच में क्या आता है, 15 आता है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का जो एवरेज होता है वही रिजल्टेंट टेम्परेचर होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हीट और टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो।